हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं, एक्सरसाइज 14.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस। राइट, ये असाइनमेंट दी गई है बेटे और ये हमारी प्रोबेबिलिटी है। राइट, तो इसका मतलब ये है कि हमने चेक क्या करना होता है इसमें ये देखना कि कैन नॉट बी वैलिड, इनमें से कौन से वैलिड नहीं है। हम दो चीज़ें चेक करते हैं। एक तो हमारे पास ईच असाइनमेंट वैल्यू इज़ नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। राइट, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू एक तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। एक इनका ये प्रोबेबिलिटी दी गई है W1 की, W2 की, W3 की, ये प्रोबेबिलिटी है। इनका जो सम है वो 1 के बराबर होना चाहिए। बस दो ही चीज़ें देखेंगे। चलिए ए पे आ जाओ। पार्ट ए ईच असाइनमेंट वैल्यू इज नॉन नेगेटिव है एंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज इक्वल टू, इनका सम करिए, इनका सम कर दीजिए। इनका सम करके देखिए, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये आपके पास क्या हो गया? वैलिड। वैलिड। बी पे आ जाइए। बी में देखिए ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव है एंड इनका सम देखिए, सम ऑफ ऑल वैल्यूज 1.7, 1.7, टोटल 7.7, दिस इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये भी वैलिड है। सी पॉइंट पे आ जाओ। सी पॉइंट ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव एंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सी को देखिए ध्यान से, इनका सम करिए। 3, 6, 10, 11, 21, 28, 2.8, 2.8, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। अब क्या हो गया आपके पास? नॉट वैलिड। अब डी पॉइंट पे आ जाओ। डी पॉइंट में तो ये बिकॉज W1 एंड W2, एक W1 एंड ये है W5, आर नेगेटिव, आर नेगेटिव। तो यदि नेगेटिव है तो नॉट वैलिड हो गया। ये भी तो नॉट वैलिड। ई पॉइंट पे आ जाओ। ई पॉइंट कितना है? ये देखिए ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव है एंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज इक्वल टू, इनका सम करिए, इनका सम टोटल आ गया 36.14। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट वैलिड। दिस वन इज नॉट वैलिड। राइट, सेकंड क्वेश्चन पे ये, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर्स। चलिए पहले हम सैंपल स्पेस ले लेते हैं। एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, 2 टाइम्स हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल।
इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए इसके 4. प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट one tail occurs. दिस इज इक्वल टू कम से कम एक टेल, 1 2 3, ये बन जाएगा 3/4. दिस वन इज द आंसर. सिंपल. चलते हैं अगले पार्ट पे आ जाइए. कहता है डाई इज थ्रोन, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉलोइंग द इवेंट ए प्राइम नंबर अपीयर. चलिए डाई का जो दिया है इसमें जो सैम्पल स्पेस है वो क्या होगा बेटे, 1 2 3 4 5 6. राइट. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर विल अपीयर. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ए प्राइम नंबर विल अपीयर. तो प्राइम नंबर कितने हैं इसमें, 1, ये एक 2 है, 3 है, 5 है. इसका मतलब क्या हुआ, दिस वन इज इक्वल टू 3/6. इसका आंसर आ जाएगा 1/2. दिस वन इज द आंसर 1/2. ए नंबर ग्रेटर और इक्वल टू 3 विल अपीयर. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब टोटल कितने नंबर हो गए आपके पास, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 1 2 3 4. तो आपके पास कितना आ जाएगा 4.6. कट के आंसर आ जाएगा 2/3 इज द आंसर. आगे चलते हैं. ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा आपके पास, लेस देन और इक्वल टू 1. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कौन सा है इसमें से, लेस देन इक्वल टू 1, 1 है या इससे लेस है, इससे लेस तो कोई है ही नहीं है, एक तो है ही है ना. इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/6. दिस वन इज द आंसर. ए नंबर मोर देन 6, मोर देन 6 तो कोई है ही नहीं आपके पास. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने आ गया, 0. नीचे कितना आ गया 6. इसका आंसर कितना हो गया 0. दिस वन इज द आंसर. नेक्स्ट. ए नंबर लेस देन 6 विल अपीयर. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ए नंबर लेस देन 6. तो लेस देन 6 कितने नंबर है, 5/6. दिस वन इज द आंसर. राइट. सिंपल. नेक्स्ट अब पे आइए. A card is selected from pack of 52 cards. How many points are there in the sample space? चलिए पहले हम A पार्ट पे आ जाते हैं. सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस contains 52 C1 equal to 52 cards, that is points. Right. चलिए बी पार्ट पे आ जाओ. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड. प्रोबेबिलिटी ए कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड. तो एस ऑफ स्पेड ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, एक ही कार्ड होगा स्पेड का. एस क्या हो गया इसका आंसर है, दिस इज इक्वल टू 1/52. सी पे आ गया. सी पॉइंट. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज, सी का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी a card is an ace. टोटल एस कितने होते हैं, टोटल एसेस 4. इसका मतलब क्या हुआ 4/52. 1/13 is the answer. Second point. Probability black card. Probability
ए कार्ड इज ब्लैक। ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं? टोटल ब्लैक कार्ड्स 26। 26 अपॉन 52, इसका आंसर आ जाएगा कट के 1/2। दिस इज द आंसर, राइट। ए फेयर कॉइन विद 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर। एक कॉइन है, एक साइड 1 लिखा है, दूसरी साइड 6 लिखा है। ए फेयर डाई है, एक फेयर डाई है। फेयर डाई मीन जिसमें 1 2 3 4 5 6 है, हम दोनों को थ्रो कर रहे हैं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस 1 के साथ 1 आएगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 5, 1 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। ये होगा सैंपल स्पेस, राइट। इसमें टोटल कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए 12। टोटल हो गया आपके पास 12, टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस इक्वल टू 12। चलिए नंबर 1, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर्स इज 3। सम ऑफ नंबर इज 3। कितना आ जाएगा? 3 वाले नंबर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर इज 3 ओनली 1 2। बस होता कोई है ही नहीं। सम इज नंबर इज 3, दिस इज इक्वल टू 1/12 इज द आंसर। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी सम ऑफ नंबर्स इज 12। 12 में भी तो एक ही आएगा, 6 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 6 एक ही है। दिस इज इक्वल टू 1/12। दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए 6 क्वेश्चन पे आ जाइए। देयर आर 4 मैन हेयर। अब देखिए इसमें मैन कितने ने? 4 मैन एंड 6 वीमेन। 6 वीमेन, टोटल कितने हो गए? ये 10 ऑन द सिटी काउंसिल। इफ वन काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज ए वीमेन? प्रोबेबिलिटी ए women member is selected, this is equal to women है कितनी ने? 6 है। 6C1 नीचे आ जाएगा 10C1, ये आ जाएगा 6/10। इसे कैलकुलेट करके बेटे आंसर आ गया 3/5 इज द आंसर। ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times and a person win ₹1 for each head and loss ₹150 for each tail, right? For the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amount. The questions, तो सबसे पहले हम ये कम करते हैं, हम इसका सैंपल स्पेस ले लेते हैं। सैंपल स्पेस 4 टाइम्स है, इसका मतलब क्या हुआ? 2⁴। 2⁴ 16 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी इसकी। चलिए बनाते हैं। H 3H के साथ एक टेल ले लीजिए। 3H के साथ एक टेल लेंगे हम।
इसकी पॉसिबिलिटी देखो कैसे कितनी बनेगी है। वैसे ही आप परमुटेशन कम्बिनेशन का फार्मूला लगाइए तो ये बन जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा जी? 4। ऐसे वाली 4 पॉसिबिलिटी है, राइट। तो करिए इसकी ये 4 पॉसिबिलिटी में इसको कन्वर्ट करिए तो एक हो जाएगा टी ट्रिपल एच डबल एच टी एच एच टी डबल एच, राइट। ऐसे आपके पास आएगा 3 टेल से भी कर दीजिए साथ ही 3 टेल करिए 3 टेल तो ये बन जाएगा टेल, यहीं से देखिए कर लीजिए टेल 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 एच एच टेल 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 एच टेल टेल एच टेल टेल। 4 पॉसिबिलिटी 3 टेल की होगी है। अब 2 हेड थे 2 टेल्स, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, टोटल कितने बनेंगे? ये 6 बनेंगे। तो करिए 6 बनाइए इसके भी एच एच टी टी, एक हो गया टी टी एच एच, राइट। एक आ जाएगा एच एच टी टी, एक आ जाएगा टी टी एच एच, 4 बन गए ना। एच टी एच टी टी एच टी एच बन गए, 4 बन गए। अब काउंट करो कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट की बन जाएगा 4 टाइम्स टी। लो जी टोटल ये बन गए हमारे पास दिस इज इक्वल टू 2 दी पावर 4 इक्वल टू 16, राइट। क्लियर? अब देखते हैं, अब आपके पास इवेंट, इसने ये कहा कि कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स एंड द पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड, फॉर ईच हेड। अब यहीं पे कर लेते हैं इसे, इवेंट ई एच 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 दिस इज इक्वल टू, पहले ये ले लेते हैं। इसका मतलब कितना आ गया? ₹1 1 + 1 + 1 + 1 दिस इज इक्वल टू 4 ₹4। फिर अगले नेक्स्ट ले लीजिए ई एच 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 टी 1 + 1 + 1 - 1.5 कितना आ जाएगा जी? 1.5। फिर ले लीजिए थर्ड पे आ जाओ टी एच एच एच, सेम ही आएगा इसका भी। ये हो जाएगा 1.5 + 1 + 1, ये -1.5 है बेटे, +1 अगेन 1.5। फिर करिए नेक्स्ट ई, ये हो जाएगा आपके पास 4th पॉइंट पे आ जाओ एच एच टी एच, ये भी सेम होगा। एच 1 है, अगला 1 है, -1.5 है, +1 है, दिस इज इक्वल टू अगेन 1.5। अब इस पे आ जाओ ई टी 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 एच -1.5 -1.5 -1.5 +1 इज इक्वल टू, राइट। अब इसमें मैंने ट्रिपल टी कितना बन जाएगा जी? -3.5। ई ट्रिपल टी एच, ये हो जाएगा आपके पास, उसका भी सेम ही बनेगा। एच टी टी टी, इसका भी सेम बनेगा। फिर आ जाएगा आपके पास ई, ये आ जाएगा टी टी एच टी, इसका भी सेम बनेगा, राइट। फिर इस पे आ जाओ टी एच टी टी, ये आ जाएगा आपके पास टी एच टी टी, इसका भी सेम बनेगा। इन सभी का बेटे सेम बनेगा। दिस इज इक्वल टू -3.5, राइट।
अब आइए डबल के ऊपर। तो डबल वाले को हम बेटर है कि यहीं कर लेते हैं, डबल वाले को हम यहीं कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट ई एच एच टी टी, फिर आ जाएगा आपके पास ई टी टी एच एच, ये आ जाएगा ई एच टी टी एच, फिर आ जाएगा ई टी एच एच टी, फिर आ जाएगा ई एच टी एच टी, फिर आ जाएगा ई टी एच, राइट। इन सभी का एच एच 1 है तो टी टी है -1.5 इन सभी का कितना आएगा, मैं यहीं ऐसे सीधा लिख देता हूँ कि इन बेटे सभी का आ जाएगा -3.5, और लास्ट में है ई टी 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 टी, दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास -6, राइट। 1.5 -6, क्लियर। नाउ प्रोबेबिलिटी गेन ऑफ ₹4। अब एक चीज़ देखिए, या 4 है या 1.5 है या 1 है, राइट। तो इसमें इसका बेटे ये शायद ये गलत लिख दिया मैंने, इसका आता है -1, 1 + 1 -1.5 -1.5, 3 -3 + के 2 -1, मैंने ये 3.5 लिख दिया, दिस इज इक्वल टू -1। वी सी दैट कि देयर आर 5 पॉसिबिलिटी अमाउंट्स ऑफ मनी, लिख लेते हैं कि देयर आर 5 possible amounts of money। कौन कौन से हो गया, गेन ऑफ एक आ गया ₹4, ये है ₹4, एक है 1.5, लॉस ऑफ एक ₹1 आ गया, एक 3.5 आ गया, एक 6 आ गया, राइट, एक 6 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी गेन ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी गेन ऑफ 4, देख लीजिए कितना है प्रोबेबिलिटी एच 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 एच, दिस इज इक्वल टू 1.16। प्रोबेबिलिटी गेन ऑफ 1.5, गेन ऑफ 1.5 रुपीज़, कौन सा हो गया 1.5 के, कौन से बन गए ये, प्रोबेबिलिटी 1.5, ये है 1.5 के, इसमें क्या है 3H 1 टेल, ये है H H H टेल, H H T H, एक आ गया H T H H T H H H, सारी पॉसिबिलिटी होंगी है। इसका आंसर कितना बन जाएगा 4.16, 4/16, इसका हो जाएगा 1.4, राइट। अब आ जाएगा प्रोबेबिलिटी लॉस ऑफ 1, लॉस ऑफ ₹1, लॉस ऑफ ₹1 कौन से है, ये सारी है, ये ऐसे देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 है टोटल, तो 6.16 हो गया, 6/16, 3.8, राइट। आगे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी लॉस ऑफ ₹3.5, दिस इज इक्वल टू 3.5 वाले कौन से, ये है 1 2 3, ये बन जाएगा 3
3.5 वाले चेक करिए कितने हैं। 3.5 वाले, ये भी तो 3.5 है, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4.16, 1/4। आगे करेंगे प्रोबेबिलिटी लॉस ऑफ 6, लॉस ऑफ ₹6, दिस इज इक्वल टू, ये तो 1 नहीं है, ये आ जाएगा 1/16, राइट। अब इसका बनाते हैं हम टेबल, ये हो जाएगा आपके पास ये अमाउंट और ये प्रोबेबिलिटी ₹4, ₹1.50, रुपीज़ माइनस ₹1, माइनस ₹3.50, माइनस ₹6, माइनस ₹6। 4 की देख लीजिए कितनी है 1.16, और 1.5 की देख लीजिए कितनी है 1.4, ₹1 की कितनी है लॉस की 3.8, 3.50 की कितनी है 3.50 की 1.4, एंड उसकी कितनी है 1.16, दिस वन इज द आंसर। ये है बेटे आपका आंसर। क्लियर, सिंपल है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। चलिए पहले सैम्पल स्पेस लेते हैं इसका, सैम्पल स्पेस। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, इसका मतलब 2 × 3 8 बनेंगे। 3 कॉइन्स, H H H 2H HTH TTH HTT THT TTT, ये टोटल बनेंगे 2 ⁻3, दिस इज इक्वल टू 8 नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। नंबर 1 पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स। नंबर 2 पे आ जाइए, एक साथ लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी 2 हेड्स। तीसरे नंबर पे आइए, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 2 हेड्स। नंबर 4 पे आ जाइए, एट मोस्ट 2 हेड्स। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड्स। 5th पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी नो हेड। 6th पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी 3 टेल्स। 7th पे आ जाइए, एग्जैक्टली 2 टेल्स। 8th पे आ जाइए, नो टेल। एंड 9th पे आ जाइए, एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल्स। बड़े ध्यान से करना। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 हेड्स, इसमें से चेक करिए कि 3 हेड्स वाले कितने केसेस ने। सिर्फ एक ही है, टोटल 8 है टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसका आंसर हो गया 1/8। 1/8 इज़ द आंसर। चलिए 2 हेड्स, अब 2 हेड्स को काउंट करिए, जिसमें 2 हेड्स है 1 2 3, इसका आ जाएगा 3/8। चलिए ये भी आंसर आ गया। एट लीस्ट कम से कम 2 हेड, 1 2 3 एंड 4, 4/8। 4/8 कट के आ गया 1/2, इसका आंसर ये आ गया 1/2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू हेड का मतलब होता है कि टू हेड के ऊपर वाले हेड नहीं लेने, बाकी सारे लेने हैं। तो ये टोटल कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। सिर्फ हम इसको माइनस करेंगे। एट मोस्ट टू हेड का मतलब होता है आपने टू हेड के ऊपर वाले हेड नहीं लेने हैं, नीचे सारे लेंगे। ये भी आएगा इसमें, ये भी आएगा इसमें 7। अच्छी तरह क्लियर कर लेना। 7.8, 7.8 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पे आइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, ओनली टी टी टी, 1.8। दिस वन इज द आंसर, 1.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री टेल्स, 1.8। लो जी, ये आंसर आ गया 1.8। एग्जैक्टली टू टेल्स, एग्जैक्टली 1 2 3, 3.8। 3/8, दिस वन इज द आंसर, 3.8। कहना नो टेल, कोई भी टेल नहीं है। देखो ना, सिर्फ ट्रिपल एच बचा है, एक ही है, 1.8। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है एट मोस्ट टू टेल्स। एट मोस्ट टू टेल का मतलब होता है टू टेल के ऊपर वाली टेल नहीं लेनी, ये नहीं लेने हैं, बाकी सारे लेने हैं। इसका आंसर आ जाएगा 7/8। दिस वन इज़ दी आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी अभी। एट लीस्ट और एट मोस्ट को अच्छी तरह क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। If 2/11 is a probability of an event, what is the probability of the event not A? इसमें गिवन क्या दिया उसने? गिवन probability of A equal to 2/11. Therefore probability of not A, क्या लिखते हैं इसको? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2/11। दिस इज इक्वल टू 9/11 इज द आंसर। अच्छा, लेटर इज चूजन एट रैंडम। ए लेटर इज चूजन, वन लेटर हमने चूज़ करना फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशंस। तो आपके पास ये दिया है ASSINATION, ये वर्ड दिया है। तो इसमें से कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज़ ए वोवल एंड लेटर इज़ ए कॉन्सोनेंट। इसका मतलब इसके वोवल्स निकालिए। वोवल्स कौन कौन से वोवल्स ने? ए आई ओ। इसका मतलब टोटल हो गए 6 वोवल्स। कॉन्सोनेंट्स, बाकी के कॉन्सोनेंट्स हो गए। बाकी कितने बचे हैं? ए एस एस, 4 टाइम्स एस, एन टी, ये आ गया टोटल। ये टोटल आपके पास कितने हो गया? 7 वर्ड्स। टोटल 7 कॉन्सोनेंट्स, 7 कॉन्सोनेंट्स, राइट। तो अब आपने क्या करना है? नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज ए वोवल। लेटर इज ए वोवल। वोवल्स है कितने ने? 6 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हो गया? 13। एक तो बेटे ये आंसर आ गया। आगे है ए कॉन्सोनेंट्स। द लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 7/13। दिस वन इज द आंसर, राइट। In a letter, a person chooses 6 different natural numbers from 1 to 20. टोटल आपके पास नंबर्स ने, टोटल नेचुरल नंबर्स 1 to 20, right? If these 6 number matches with these 6 number already fixed by the letter
fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning the prize in the game? इसका मतलब now probability the person winning the game इक्वल टू 6 में से 6 हो गए अपॉन 20 में से 6 होंगे, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आपके पास ये आ जाएगा 6 में से 6, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ये बन जाएगा बेटे आपके पास 20 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू उल्टा दो इसके 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। इसे कैलकुलेट करके बेटे आपके पास आंसर ये आ जाएगा 38760, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपका आंसर आ जाएगा, राइट। Check whether the following probabilities PA, PV are consistently defined. फर्स्ट पार्ट पे आइए। गिवन प्रोबेबिलिटी है 0.5 दिया है, प्रोबेबिलिटी V 0.7, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन V 0.6 है, राइट। चेक करते हैं इज इट ट्रू। सिंस आपके पास जो A इंटरसेक्शन B है वो सबसेट है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, राइट। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B दी है 0.6 लेस देन, ये हो जाएगा 0.5, which is not true, which is not true, therefore not consistent, not consistent। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन दिया है प्रोबेबिलिटी A 0.5, प्रोबेबिलिटी B 0.4, प्रोबेबिलिटी A यूनियन B 0.8, राइट। बिकॉज एक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, right। therefore probability of A union B less than probability of A plus probability of B। नेचुरली ये चीज़ अगर इसको माइनस कर इससे तो लेस ही हो गया, तो दिस वन इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.8 लेस देन 0.5 प्लस 0.4, therefore 0.8 less than 0.9, which is true, therefore consistently defined। ये डिफाइंड कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन दी है, यूनियन दी गई है, ठीक है ना। इसमें यूनियन निकालनी है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालनी है, इसमें इंटरसेक्शन निकालनी है। चलिए निकालते हैं। पहले हम इसमें से निकालेंगे फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ले लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुट कर दीजिए 1.3 प्लस 1.5 माइनस 1.15। आप इसका एलसीएम लीजिए 15,
ये हो जाएगा 5 + 3 - 1, आंसर इज 7/15। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, इंटरसेक्शन दिया, जे दिया, आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये भी वही चीज़ होगी है आपके पास। सेकंड पार्ट में भी यही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. A union B 0.6 equal to probability of A 0.35 प्लस probability of B, इसे निकालना है और इंटरसेक्शन दिया है 0.25 दिस इज इक्वल टू, तो ये आपके पास ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी है 0.50 इज द आंसर, राइट। चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट में क्या दिया उसने, फिर वही फार्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.35 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.35 माइनस 0.7, इसका आंसर आ जाएगा 0.15 इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाओ। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1.5, राइट। एक ये भी दिया है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। नाउ आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी मीन्स यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1.5 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 4/5 is the answer, 4.5। if E F are even such that this one is given, चलिए 15 का ले लीजिए, 15 सम पे आइए। तो आपके पास ये तो गिवन दिया ही है, फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। चलिए गिवन लिखे लेते हैं पहले। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1.4, probability of F 1/2, probability of E and F intersection 1.8। now फर्स्ट पार्ट पे आइए, probability of E और F, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ लगा दो, फार्मूला यूनियन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1.8, ये बेटे आंसर आ जाएगा 5/8। एक तो आंसर ये आ गया। अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में है प्रोबेबिलिटी
नोट ई एंड नॉट एफ। क्या लिखेंगे इसे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई एंड नॉट एफ कंप्लीमेंट। इसे हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ complement. This is equal to 1 minus probability of E union F. This is equal to 1 minus 5/8. इसका आंसर आ जाएगा बेटे 3/8. This one is the answer, right? Event E to F are such that आपके पास बेटे जो गिवन दिया उसने गिवन probability नोट E और नोट F, नोट E और नोट F इक्वल टू 0.25। आपने प्रूफ से चेक करना कि ई तो एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0, राइट। चलिए करते हैं इसको भी। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, क्या लिखेंगे इसे हम? प्रोबेबिलिटी ई कंप्लीमेंट और मीन्स यूनियन एफ कंप्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 0.25, राइट। इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवरऑल कंप्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू 0.25। दिस implies 1 minus probability of E intersection F is equal to 0.25. Therefore, probability E intersection F is equal to 1 minus 0.25. इसका आ जाएगा 0.75, नॉट इक्वल टू 0। Therefore, E and F are not mutually exclusive, राइट। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाइए, 17 क्वेश्चन पे आइए। ए तो वी आर इवेंट्स है, इनकी वैल्यू दी गई है, आपने ये फाइंड करने हैं नाउ। चलिए इस पे भी चलिए। तो गिवन प्रोबेबिलिटी ए 0.42, प्रोबेबिलिटी बी 0.48, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी 0.16। फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी नॉट ए, बिल्कुल सिंपल, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 0.42, 0.58 इज द आंसर। नंबर 2 पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी नॉट बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस 0.48, इसका आंसर आ जाएगा 0.52 इज द आंसर। चलिए थर्ड पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी ए और बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए और बी, इसका मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू, इसे भी सिंपलीफाई कर दीजिए। इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करिए 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करिए 0.48 माइनस 0.16, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 0.74। दिस वन इज द आंसर। नेक्स्ट हम पे ये, इन ए क्लास 11th ऑफ द स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट इवेंट एम स्टूडेंट्स स्टडी
मैथमेटिक्स एंड मैंने वी को ले लिया स्टूडेंट्स स्टडी बायोलॉजी, राइट। देयरफॉर उसने कहा कि 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, इसका मतलब ये गिवन दे दिया उसने, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम 40%, 40% मीन्स 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो के है आपके पास 30%, 30/100, राइट। 10% है आपके पास कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड बी दिस इज इक्वल टू 10%, राइट। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज स्टडी मैथ एंड, आपने ये निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल स्टडी मैथ एंड बायो, कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ और बायो, एंड नहीं है और बायो। तो इसका मतलब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना एम और बी, बस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम 40/100, 30/100, 10/100, ये कितना बन जाएगा आपके पास 60/100, ये हो जाएगा 0.6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। In an entrance test graded in the basis of the two examination, the probability of the randomly chooses students first exam 0.8 है and passing the second exam 0.7 है, तो probability of the passing the at least one of them 0.95 है। what is the probability of passing the both? आपके पास बेटे ये हो गया कि सपोज ही कर लेते हैं, let E1 student passes first exam, E2 student passes second exam, right। therefore probability of E1 कितना दिया उसने 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दिया 0.7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ E1 एंड E2, इसकी कितनी दी है 0.95, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट का मतलब ये हो गया ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2, दैट इज़ लिख लीजिए, ये स्टेप भी लिख लीजिए, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2 कितना दिया 0.95, लगा दीजिए फार्मूला, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and E2 equal to 0.95, probability of E1 0.8, probability of E2 0.7 minus probability of E1 and E2 equal to 0.95, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा टोटल 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 0.55। दिस वन इज़ द आंसर, यही आपने निकाला था। क्लियर।
the probability that a student will pass the final exam in both English and Hindi is, इंग्लिश को ई इवेंट ले लेने, हिंदी को हम एच इवेंट ले लेने। तो अब ऐसा करते हैं, लेट E1 student passes in English, E2 student passes in Hindi. Probability of both, probability of E1 and E2 equal to 0.5, 0.5. और if the probability of, ये दिया इसने, and the probability of passing the neither is 0.1, ये भी दिया है, ये यहाँ पे गिवन दे दिया उसने, गिवन probability E1 complement and E2 complement, this is equal to 0.1, right? Therefore ये क्या आ गया आपके पास, probability of E1 complement intersection E2 complement, this is equal to 0.1, 0.1, right? तो इसे हम क्या लिखेंगे, this implies probability of E1 union E2 overall complement equal to 0.1, इसे क्या लिखेंगे, 1 minus probability of E1 union E2, this is equal to 0.1. Therefore probability of E1 union E2 is equal to 1 minus 0.1, ये आ जाएगा 0.9. Now आपने निकालना कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्ज़ाम। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, दिस इज इक्वल टू 0.9, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपने ये निकालना है, माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.9, तो आप बेटे निकाल दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 0.9 प्लस 0.5 माइनस 0.75, ये बेटे आंसर आ जाएगा। सो कंप्लीट कर लो, ये हो जाएगा 0.75, दिस इज इक्वल टू 0.65 इज द आंसर, राइट। In a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC NSS। चलिए करते हैं इसे भी। Let E1 event students opted for NCC, students opted for NSS। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 NCC के कितना दिया उसने, 30 ऑप्टेड NCC, इसका मतलब 30/60, टोटल स्टूडेंट है 60, इसका आ गया बेटे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना दिया उसने, 32, टोटल कितने हैं 60, इसे सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा 8/15 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2, दिस इज इक्वल टू कितना दिया उसने, 24, ऑप्टेड बोथ, 24/60, इसका आ जाएगा 2/5, राइट। चलिए फर्स्ट पार्ट पे आइए।
कहता स्टूडेंट्स ऑफ एनसीसी और एनएसएस, इसका मतलब आपने क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। सिंपल फार्मूला लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 प्लस 8/15 माइनस 2/5, इसका आंसर आ जाएगा बेटे 19/30। एक तो आंसर ये आ गया पहले का। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। कहता स्टूडेंट्स हैज़ ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, प्रोबेबिलिटी नाइदर एनसीसी, इसका मतलब E1 कॉम्प्लीमेंट एंड E2 कॉम्प्लीमेंट। इसे हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, राइट। इसे सॉल्व कर दीजिए। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 19/30, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 11/30। एक आंसर ये आ गया। क्लियर। अब थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हैड ऑप्टेड एनसीसी बट नॉट एनएसएस, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट है ऑप्टेड एनएसएस, एनएसएस कितना E2 वट नॉट E1, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस E1, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस E1। ये कितना आ जाएगा आपके पास 8। मैं पहले इसकी फिगर में क्लियर करता हूँ, आप एक चीज़ देखिए ध्यान से। एक मिनट देखते हैं। आपके पास ये मैंने ले लिया E1 इवेंट, ये हो गया आपके पास E2 इवेंट, ये E1 हैगा NCC और E2 हैगा NSS, राइट। और आपके पास जो कॉमन है वो 24 है, कॉमन 24 है। और ये इसका मतलब E1 के टोटल कितने हैं 30, ये 6 आ गया। E2 के टोटल कितने हैं आपके पास 32, ये 8 आ गया, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास ये हो जाएगा E2 इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, E2 कितना है ये दिया है, इसमें से E1 माइनस कर दीजिए, ये E2 है, ये E1 है, E1 माइनस कर दीजिए तो इसका मतलब E2 में से E1 माइनस करेंगे तो 24, 32 में से 24 माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास E2 माइनस E1 इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 कितने हैं टोटल 32 माइनस E1 माइनस होंगे 24 माइनस हो जाएंगे ना, इसमें से 24 माइनस हो गए तो ये बेटे आपके पास आ गया 8। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा 8 अपॉन टोटल कितने ने 60, तो इसका बेटे आंसर आ जाएगा 2/15। अच्छी तरह क्लियर कर लेना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। लो सर, आज का लेक्चर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, तो गुड लक। एवरी सैटरडे बेटे मैं वीडियो डालता हूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।